दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं या डिग्री कर रहे हैं। ये वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने वाले हो और वहाँ पे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और अगर आपको आती होगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं इस चीज़ों में। और इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो, 10 से 15 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीख के आप जाओगे। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई भी कंस्ट्रक्शन है, ये चीज़ आपको ज़रूर काम आएगी और आप थैंकफुल होंगे कि आपने ये सिविल साइट विजिट की वीडियो देख ली थी। इसमें आपको टोटल आइडिया लग जाएगा कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पूरा होता है। अगर प्लानिंग लाइन में जाने जाते हो, प्लानिंग इंजीनियर की लाइन में, ये जरूर देखना। अगर साइट इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर होने वाली है। अगर आप खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी डालना चाहते हो तब भी ये वीडियो ज़रूर देखना। कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो ये चीज़ें सबसे पहले आपके सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए। अगर आप पीएमसी में काम करते हो या खुद भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, देखो वहाँ पे कितने सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी, कितने साइट इंजीनियर की ज़रूरत होगी, प्लानिंग इंजीनियर की ज़रूरत होगी। तो ये चार्ट आपको डिस्क्राइब करेगा कि कैसे कैसे वर्क होता है। पहले हमारा साइट इंचार्ज रहेगा, उसके नीचे सीनियर इंजीनियर आएंगे, उसके नीचे हमारा जो साइट इंजीनियर होंगे, क्वालिटी इंजीनियर होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, फिर फोरमैन आएंगे। ऐसे ऐसे हमारा फुल डिस्क्राइब होता है कि किस हिसाब का वर्क होगा ना, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि आपको वहाँ कितनी नीड पड़ेगी। क्योंकि पूरा प्लानिंग के हिसाब काम चलेगा। क्योंकि जो वर्क के बारे में बताने वाला हूँ वो अप्रॉक्स 30 to 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें इतनी मैन पावर रिक्वायर्ड पड़ेगी जो हाई लेवल टेक्निकल पर्सनस की अगर बात करें, क्वालिटी इंजीनियर, साइट इंचार्ज, साइट इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर वगैरह की। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसे हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क एग्जीक्यूशन प्लान। वर्क एग्जीक्यूशन प्लान क्या हो गया, उसमें हमारा फुल डिटेल रहेगी कि आपका कितने मंथ में काम ख़त्म करना है। अगर आप अभी से काम स्टार्ट करते हो, कितने ईयर में या मंथ में कंप्लीट होगा। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये वर्क जो रहेगा ये 4th मंथ में कंप्लीट करना है। और इसमें आइटम वाइज भी आपको दिख जाएगा। पहले जो आपका वर्क ऑर्डर रहता है, BOQ वगैरह रहेगा, जहाँ जो साइट की प्लान रहेगा, उसमें एक तो मेंशन होगी क्वांटिटी कितनी है, बाकी उसमें ड्राइंग मेंशन होगी, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। अगर हम बात करें सामने जो एग्जीक्यूशन प्लान है उसमें 18 आइटम है, बाकी जो भी आइटम बाद में फ्यूचर में आती है वो ऐड होती जाती है अगले वर्क ऑर्डर में। तो पहला जो है हम देखें जो एक्सक्वेशन है वो 7200 क्यूबिक m³ है। तो वो उसका हमें प्लान देना पड़ता है कि वो कितने दिन में कंप्लीट होगी। अगर हम प्लान की बात करें क्वांटिटी ब्रेकअप की, तो देखो जनवरी 21 तक वो 3000 m³ हो जाएगा। फिर फरवरी 21 तक 4200 m³ हो जाएगा। फिर हम RCC वर्क की बात करते हैं तो 2168 क्यूबिक मीटर है, तो वो जनवरी 21 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर फरवरी 21 तक बाकी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जो टोटल क्वांटिटी है बाकी आइटम्स की हमें स्टेप बाय स्टेप वो कंप्लीट करनी होती है। और ये एग्जीक्यूशन प्लान बना रहेगा तो पूरा प्लानिंग से ये काम चलता है। तो अभी जैसे बैक फिलिंग इन फाउंडेशन, फिर मोरम फिलिंग इन प्लिंथ, यहाँ से आपको आइटम का भी पता चल जाएगा कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन में आइटम होती है। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। ऐसी ऐसी चीज़ें अभी आगे बहुत आने वाली हैं। फिर हमारा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होगा, फिर जो LDP शीट होंगी। और ये 18 आइटम है, जो 18 आइटम की वीडियो इस चैनल पे सिविल साइट विजिट पे आपको मिलेगी, सीखने को मिलेगी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। फिर 8वीं जो है AC ब्लॉक मैसनरी होगी, प्लास्टरिंग, फिर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग वर्क, IPS फ्लोरिंग, वाटर प्रूफिंग, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन का वर्क, शीट रूफिंग का, फॉल सीलिंग का, डोर एंड विंडो का और चेन लिंक फेंस का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये वर्क किसका चल रहा है, मतलब एक जू बन रहा है तो उसमें क्या क्या आइटम आती हैं उस हिसाब से ये मेंशन है। अगर ऐसे ही बिल्डिंग का रहेगा तो बिल्डिंग में जो भी आइटम आती होंगी वो आपको पूरा मोबिलाइज करके बताना होगा कि आप कितने दिन में करोगे। और इसकी देखो इधर क्वांटिटी भी लिखी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये BOQ या वर्क ऑर्डर जो होगा उसमें आपको मेंशन होगा। बाकी इसकी किस में हम वैल्यू लेते हैं, जो कंक्रीट होगा m³ में, बाकी जो रबल सोलिंग होगी वो स्क्वायर मीटर में, एंटी टर्माइट स्क्वायर मीटर में। ये चीज़ें सीखने वाली चीज़ें हैं, ये एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। और इसको ऐसे तो इसके थंब रूल रहते हैं। थंब रूल आप कहाँ से सीख सकते हो, हमारे चैनल पे भी काफ़ी थंब रूल डाल चुका हूँ कि कैसे हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मिस्त्री चाहिए। जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की वो भी यहाँ काम आती है। और बाकी अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ मैं
तो प्रेमवीरा सॉफ्टवेयर के बारे में आपने सुना ही होगा, वो आपको आता होगा तो आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे, इजीली निकाल पाओगे कि आपका ये वर्क है कितने दिन में आप कंप्लीट कर देते हो। अगर आपके पास 2 लेबर है, 4 लेबर है, 5 लेबर है, उसमें वो सब इजीली प्लान कर सकते हो आप। तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट था, ये हर एक सिविल इंजीनियर को। इससे कितनी चीज़ें आपने सीखी, क्या आइटम होती हैं, कितनी क्वांटिटी कहाँ से मिलती है, क्या क्वांटिटी के लिए कितना आदमी चाहिए। और यहाँ आप सामने देख रहे हो 4 मंथ का प्लान है, इसमें टोटल मेंशन है कि जैसे आप देखो 8 के बाद 0-0 हो गया। क्यों 0-0 हो गया? क्योंकि पहले जो 7 तक का हमारा काम होगा, 7 आइटम है जो, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। फिर हमारा पूरा मेंशन है जनवरी 21 तक ये होगा, फरवरी 21 तक ये होगा, मार्च 21 तक ये होगा। हर एक मंथ का प्लान इसमें मेंशन किया होगा, उस मंथ में हम कितनी क्वांटिटी का कितना काम कर सकते हैं, और उस हिसाब से लेबर हमें चाहिए होती है। और लेबर का आगे प्लान आने वाला है, मैन पावर प्लान, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला जो प्लान है वो हमें देख लेना है। प्रपोज मेजर, जो मेजर मटेरियल होगा उसका प्रोक्योरमेंट प्लान। जो भी मेजर मटेरियल हमारा इस कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला है वो हमें मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, वो हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जब काम स्टार्ट होगा तो वो मटेरियल हमें साइट पे चाहिए। और वो कौन कौन सा मटेरियल है जो इस कंस्ट्रक्शन के लिए हमें चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, साइट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी हमारा साइट ऑफिस रहेगा, स्टोर्स रहेंगे, तो उनका हमें क्या चाहिए, 8 दिन उसके लिए चाहिए, वो हम पूरा सेटअप हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है स्टील रेनफोर्समेंट चाहिए हमें, तो वो 10 दिन हमें लगेगा उसको मोबिलाइज करते साइट पे लाते हुए। तो जो हमें फर्स्ट मंथ में चाहिए, जनवरी 21 जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, वो हमें 50 मीट्रिक टन चाहिए। फिर फरवरी में हमें 50 मीट्रिक टन चाहिए, और ऑन द स्पॉट हमारा 100 मीट्रिक टन साइट पे होना चाहिए। अगली चीज़ जो है वो है सीमेंट, वो 5 दिन में हमारा हो जाएगा। वो 1400 मीट्रिक टन हमारा अवेलेबल रहेगा साइट पे। फिर हमारा रहेगा कि जनवरी में हमें 250 मीट्रिक टन लगेगा, फिर फरवरी में 700, मार्च में 250, 150 और 50 मीट्रिक टन। फिर सीमेंट की बात हो गई। अभी हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात करते हैं, तो 10 दिन हमें मोबिलाइज करने में टाइम लगेगा। 425 मीट्रिक टन हमें क्वांटिटी स्टार्ट में चाहिए, स्टार्ट में हम रखेंगे स्टॉक। उसके बाद 75, 200 और 150। फिर जो रूफिंग शीट होगी तो हमारी 8500 स्क्वायर मीटर पहले ही चाहिए। फिर उसके बाद 1500, 4000, 3000 स्क्वायर मीटर हमें साइट पे ज़रूरत पड़ेगी। ये इस हिसाब से हम प्लान करते हैं, जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्लान होता है मेजर मटेरियल का। क्योंकि मेजर मटेरियल हमें जो भी काम करने जा रहे हैं वो पहले साइट पे चाहिए ही चाहिए। बाकी प्लान होता है, मतलब इतना कंज्यूम हो जाएगा, उसके कंज्यूम होने से पहले दूसरा हमारा वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा पूरा प्लानिंग चलता है, इस हिसाब से हमारा कंप्लीट काम होता जाता है। अगली चीज़ अगर हम बढ़ते हैं, अगला प्लान क्या है हमारा, अगला है PM मोबिलाइजेशन। PM क्या हो गया, प्लांट और मशीनरी हमें क्या क्या चाहिए होती है, और उसको कितने नंबर ऑफ चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। अगर हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर हमारी एक्सकवेशन हो रही है रॉक का, हमें ब्रेकर और JCB चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, 2 वो हमें चाहिए। कब तक चाहिए, हमारे पास क्वांटिटी होगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वांटिटी देखी, इतना MQ हमारी एक्सकवेशन होनी चाहिए। और एक दिन में एक्सकवेटर कितना एक्सकवेट कर सकता है, सब वीडियो है, आप देख सकते हो, थंब रूल मैंने जैसे कहा। तो उस हिसाब से हमें लगेगा कि हमें 1 महीने में वो काम खत्म करना है, तो हमें 2 JCB चाहिए, जो इनकी क्वांटिटी इतनी है, वो इतने दिन में वो चीज़ खत्म कर देगी। बाकी हम डंपर की बात करें, वैसे एक्सकवेशन पर डिपेंड है, कितनी मिट्टी है, तो कितने हमें डंपर चाहिए, 6 डंपर चाहिए, जो 1 महीने में वो सब वर्क कंप्लीट कर देंगे। अगली चीज़ जो चाहिए हमें, लोडर, कितने नंबर ऑफ लोडर चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि हमारा प्लांट जो चल रहा होगा उसमें भी एग्रीगेट डालने के लिए, सैंड डालने के लिए, उसके लिए हमें लोडर की नीड पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा, फिर बेबी रोलर, रोलिंग के लिए जो फिलिंग करेंगे उसको रोलिंग करने के लिए, उसको कम्पैक्शन करने के लिए हमें बेबी रोलर चाहिए। फिर कंक्रीट बैचिंग यूनिट, हमें कंक्रीट करने के लिए बैचिंग यूनिट चाहिए, वो 1 नंबर चाहिए। फिर जो TM रहता है हमारा, ट्रांजिट मिक्सचर कंक्रीटिंग के लिए, क्योंकि 2-3 जगह काम चलेगा, तो उसके लिए 2 हमें TM चाहिए। फिर कंक्रीट पंप चाहिए, और जो पाइपलाइन होगी और ऑपरेटर उसको हम करेंगे चलाने के लिए, जो कंक्रीट पंप रहता है उसके लिए हमें 1 नंबर चाहिए। फिर बार बेंडिंग एंड कटिंग मशीन, जो भी बार बेंडिंग और कटिंग होगा, 2 सेट उसके हमें चाहिए। साइट की एक लैब हमें चाहिए। फिर हमारे सर्वे इक्विपमेंट जो रहेंगे, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ये सब चीज़ें हमें 1 सेट चाहिए। फिर क्रेन और हाइड्रा हमें 4 नग वो चाहिए, क्योंकि फैब्रिकेशन वर्क रहेगा, जो भी कॉलम होंगे, फैब्रिकेटेड कॉलम होंगे या शीट्स होंगे, उनको रखने के लिए हमें 4 क्रेन और हाइड्रा चाहिए। फिर ट्रैक्टर और जीप के लिए हमें 4 नग चाहिए, और उनका कहाँ, कब से कब तक हमें वो चाहिए और कितने महीने के लिए चाहिए, वो सब इसमें मेंशन किया होता है। तो इस हिसाब से हम इसको मोबिलाइज़ करते हैं। जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, कितने नंबर ऑफ चाहिए, डिपेंड किस पे होती है, हमारे कितनी क्वांटिटी है, हमारा किस टाइप का वर्क है, कितने दिनों में ख़त्म करना है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ये आपको आइडिया लग गया होगा।
अगली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मैन पावर मोबिलाइजेशन प्लान। ये आपको हर एक साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो थंब रूल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो अगर हम बात करें क्या क्या हमें नीड पड़ती है मैन पावर की डिटेल अगर मैं बात करता हूँ, तो कारपेंटर, बारबेंडर, मैसन, फ्लोरिंग मैसन, प्लम्बर, फॉल सीलिंग और क्लैडिंग वर्क के लिए, वाटर प्रूफर के लिए, फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रिशियन, डोर एंड विंडो वर्कर, एसएस फैब्रिकेशन और अनस्किल्ड हमें ज़रूरत पड़ती है। और कितनी पड़ेगी ये हमारे वर्क और क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। उसके लिए थंब रूल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो इसमें जैसे हम कारपेंटर का पकड़ के देखते हैं, तो कारपेंटर हमें मेंशन होगा कि इतना स्क्वायर मीटर हमारा काम है और हमें ख़त्म करना है 2 महीने में। तो उसके लिए कितने स्किल्ड और अनस्किल्ड चाहिए वो हम थंब रूल से निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो भी क्वांटिटी होगी, अगर 2000 स्क्वायर फीट हमारी क्वांटिटी है टोटल शटरिंग, तो एक कारपेंटर या हेल्पर एक दिन में 10 से 20 स्क्वायर मीटर कर रहा है और हमें 1 महीने में काम खत्म करना है, तो हमें कितने हेल्पर चाहिए उस हिसाब से हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। इसका प्रोडक्टिविटी निकालने का वीडियो में पहले बना चुका हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगा, वो जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। दूसरा जैसे बारबेंडर है और उसमें मेंशन है कि इतना हमारा 200 मीट्रिक टन हमारा काम होने वाला है और हमें इतने दिन में काम खत्म करना है, तो हम कितने बारबेंडर डालेंगे तो वो काम इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। जहाँ हमें कितने नंबर ऑफ बारबेंडर लगेंगे 15 दिन में ख़त्म करने में, ये वीडियो बना चुका हूँ, वो भी जाके आप देख सकते हो। बाकी वैसे ही सब मेंशन है, इतने दिन हमारी इतनी क्वांटिटी है। टोटल वर्क किस पे डिपेंड है, वो हमारा जो BOQ है, अगर आप कमेंट करोगे तो BOQ भी आपके लिए लेके आ जाऊँगा, उसमें सब मेंशन होता है कि कितनी क्वांटिटी है, कैसे। तो अगर आप कमेंट करते हो, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं एक और प्रोडक्टिविटी पे वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेबर प्रोडक्टिविटी पे एक और वीडियो बना लेंगे आपके लिए, कि आप थोड़ा और ज़्यादा सीख जाओ कि कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं, कि नंबर ऑफ़ कारपेंटर या बारबेंडर हमें कितने चाहिए, कितनी क्वांटिटी होगी, तो क्या थोड़ा प्लानिंग का ही एक टॉपिक लगा लो, वो आपके लिए हम वीडियो ज़रूर बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट चीज़ जो है वो डिसाइड होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसकी यूज़ करने वाले हो। मतलब अगर खुद के उसमें है तो आपको ये प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। बाकी है पावर कंजप्शन चार्ट। तो अगर आप क्लाइंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले हो तो उसको पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपकी कितनी किलोवाट आप बिजली यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ देख रहे हो टोटल पावर कंजप्शन हम कितने करने वाले हैं, 138.8 किलोवाट हमें लगेगी। और अगर HP में हम देखो 186 HP हमें हॉर्स पावर हमें इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है। वो कहाँ यूज़ होगी, देखो कंक्रीट बैचिंग प्लांट है जो 85 kV वाट का, वो एक नग है तो उसकी इतनी हमें टोटल कंजप्शन होगी। दूसरी जो मिक्सर मशीन है वो 2 नग है, उसकी हमें इतनी हॉर्स पावर बिजली कंज्यूम होगी 21, और टोटल कितनी होगी 42। ऐसे ही स्टील बार कटिंग मशीन है, स्टील बार बेंडिंग मशीन है, कंक्रीट वाइब्रेटर है, सबमिशन वाटर पंप है, स्टैंड ड्रिल मशीन है, स्टैंड ब्लास्टिंग मशीन है, एयर कंप्रेसर मशीन, स्टोन कटिंग मशीन, वेल्डिंग सेट, ये सब को पकड़ के अगर हम चलते हैं तो हमारा टोटल जो होती है तो इतनी kV वाट हमारी बिजली लगेगी। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट अगर यूज़ करने वाले हो तो मोस्टली इसी हिसाब से हम यूज़ करते हैं, इतनी क्वांटिटी वो यूज़ करते हैं। तो ये आप अपने पास रख सकते हो, फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। अगली चीज़ जो है वो देखने वाली चीज़ है, पर डे हमें वाटर कंजप्शन कितना लगेगा। हमारा 3 चीज़ों में मोस्टली वाटर यूज़ होगा, कंक्रीटिंग में, मैसनरी प्लास्टर फ्लोरिंग में और क्यूरिंग में। तो इधर मेंशन है पूरा हमारे क्वांटिटी हमारे पास होगी कि हमारी कितनी क्वांटिटी है किस चीज़ की। तो उस हिसाब से पर डे के हिसाब से हमें क्वांटिटी 150 मतलब लीटर हमें पर डे लगेगा। और मैसनरी उसके लिए अगर हम बात करें वाटर कंजप्शन इन लीटर पर डे के हिसाब से 200 हमारा कंक्रीटिंग में लगेगा, 12,000 हमारा मैसनरी प्लास्टिक फ्लोरिंग में लगेगा और क्यूरिंग में हमारा 15,000 लगेगा। ये क्वांटिटी हम इजीली निकाल लेते हैं। अगली जो चीज़ है वो देखने वाली है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट, मतलब जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है बड़ी बड़ी मशीनरीज के लिए, तो उसे हमें जगह चाहिए उसके लिए। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा हमारी बैचिंग प्लांट है, फैब्रिकेशन यार्ड है, स्टील यार्ड है, स्टोर ऑफिस है, तो इसके लिए हमें कितनी स्पेस चाहिए, क्योंकि हमें वो पूरा सेटअप करने के लिए जहाँ भी हमारी कंस्ट्रक्शन होगी उसके पास में ही करना है। तो वो हमें पहले ही एडवांस में क्लाइंट को बताना पड़ेगा, जहाँ खुद के लिए हमें वो सब अरेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने एरिया में हमारा ये सब सेटअप होगा। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे। जैसे हमारा कंक्रीट बैचिंग प्लांट है, हमें उसके लिए 2700 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। कैसे, देखो हमारा जो सब आप देख रहे हो कन्वेयर बेल्ट है, फिर मिक्सिंग यूनिट है, सीमेंट सिलो है, तो ये रॉ मटेरियल स्टॉक यार्ड है। तो इसमें पूरी देखो आप सब मेंशन है कि 25 बाई 25 का हमें रॉ मटेरियल स्टॉक यार्ड चाहिए। फिर हमें जो हमारा ये होगा बैचिंग प्लांट का, इसमें हमारे डिसाइड होगा कि कितनी जगह में इसके लिए कंज्यूम होगी। फिर अगली जो चीज़ है जो हमारा फैब्रिकेशन यार्ड रहेगा, यहाँ रॉ मटेरियल स्टॉक यार्ड रहेगा, इतने बाई इतने का हमारा वो रहेगा, सैंड ब्लास्टिंग यार्ड, पेंटिंग यार्ड, फैब्रिकेशन वर्क यार्ड, फैब्रिकेशन यार्ड, ये सब मेंशन होता है। यहाँ हमें ये चीज़ें रखनी होती हैं।
फिर हमारा जो स्टील यार्ड रहेगा, यहाँ 8 mm का सरिया रहेगा, या 12 mm का, यहाँ 20 mm का, यहाँ 10 mm का, 16 mm, 25 mm का, और यहाँ वर्किंग प्लेटफॉर्म रहेगा, यहाँ बार बेंडिंग मशीन रहेगी। ये भी हमें पूरा प्रपोज करके देना पड़ता है कि इतनी जगह हमें इसके लिए कंज्यूम होगी। फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा असेंबली पॉइंट हो गया, साइड स्टोर ऑफिस हो गया, उसके लिए भी हमें पूरा मेंशन करना पड़ेगा इतनी जगह हमारी कंज्यूम इन वर्क के लिए होने वाली है। तो इस हिसाब से हम सब डिसाइड करते हैं, सब प्लानिंग करते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहला प्रोसेस यही रहेगा, साइट क्लीनिंग वगैरह बाद में रहेगा, पहले यही काम आता है। ऐसे ऐसे पूरी कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर वाइज वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे सिविल साइट विजिट पर। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो आप चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट करो, व्हाट्सएप में जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे कमेंट करो, और आपको ज़रूर उसके लिए वीडियो हम जल्द से जल्द ले आएंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना है। थैंक यू गाइस।